नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिही व अस्हाबिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, वह सरवरे किश्वरे रिसालत सुब्हानल्लाह जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, वाह नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वाह और तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ीबा है बेनयाजी। कहीं पे वह जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल किए थे। सुब्हानल्लाह सुब्हान और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दों में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वाह वाह वाह। आला हज़रत। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए मैं हाजिर नहीं आया। मेरे बाद आपको दो तीन कौसरो तस्लीम में धुले हुए खिताब समात करना है और ये के बाद दिगरे शोराए कराम को भी समात करना है। अराकीने मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस व उर्स जमालुल औलिया के अराकीन, मुंतज़मीन और सामईन, मिंबर नूर पर जितने लोग इस पाकीज़ा माहौल में अपना कीमती टाइम दिए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। वरना आज के दौर में बिलखुसूस मुस्लिम बेल्ट में दीन के काम में लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आपने वक्त दिया है, अल्लाह ने इसे पसंद कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि हम सब की मेहनत वसूल है। मिंबर नूर पर जहां आप एक से एक नात खाम मद्दाह नबी करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम को देख रहे हैं, वहीं पर इस दौर के एक उभरता हुआ ख़तीब जो हज़रत अल्लामा अलक़मा ज़ियाई के रूप में आपके सामने बाफ़ैज़ बनकर बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी देर के गरज से हाजिर आया ये शेर के साथ कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जरा आप भी कुछ बोलिए ना, गुस्सा नहीं ना है? अगर हमारे खड़े होने से आप गुस्सा है तो कहिए, तो मैं बैठ जाता हूँ। कुछ आप भी कहिए, आदत मेरी बड़ी ख़राब है, खाना नहीं खिलाइएगा, शिकवा संजी का मैं शिकार नहीं रहूँगा। आदत इतनी ख़राब है मुजाहिद बाबू,
और सेक्रेटरी साहब आपसे मैंने 12 कहा होगा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आदत इतनी बिगड़ गई है कि जब तक सबक सुनता नहीं हूँ आगे बढ़ता नहीं हूँ। वो मौका महल पर तो ऐसा है कि आदत तो पहले ही से आपको मैंने अपने बयान कर दिया। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और अगर ये इशारा आप समझ गए हैं तो पूरा मजमा ईमानदारी के साथ अपने आका के दरबार में जी लगा के दरूद पाक पढ़े और इस शेर के साथ पढ़े कि कभी तो सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद नबी का नाम लिया है खुदा के नाम के बाद। पूरा मजमा ईमानदारी से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। मेराज से मुताल्लिक आपने 12 उलमा से उनकी नूरानी गुफ्तगू समात की है। मैं आज अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर पढ़ूंगा और उसी पर अपने गुफ्तगू का महवर मुकर्रर करूंगा और 10-15 मिनट के अंदर अंदर गुफ्तगू को समेट लपेट कर साइड हो जाऊंगा। इसलिए कि मेरी खुद आदत है कि जब हम अपने मेहमान को बुलाते हैं तो उसकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा तो पुराना खादिम है, जब चाहिएगा। मैं तो वैसा मिलाद खा हूँ, खतीब तो नहीं कहूँगा। मुझे 5 आदमी के सामने बैठाइएगा तो मिलाद पढ़ लूँगा, 5000 के सामने बैठाइएगा तो पढ़ लूँगा, पोखरी के किनारे बैठाइएगा तो पढ़ लूँगा। अब आप बड़ी हैरत में पढ़े होंगे कि कारी एजाज साहब सेमरी में तो पढ़ लेंगे तो लोग सुनेंगे, है ना, हसनपुरा में सुन लेंगे, है ना, डॉक्टर अल्लामा एजाज साहब के बिला बुला लेंगे तो 5-6 आदमी के सामने बोले, पोखरी के सामने कैसे। तो मिराज अहमद कहता है चाहे सेमरी का कोई सुने या ना सुने, मगर मैं जहां मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ूंगा मेरा रब जरूर सुनेगा, मेरा मौला जरूर सुनेगा। इसलिए कि उसने मिलाद ही के जरिए सारी कायनात को आबाद फरमाया है। अजमल ने कहा है कि तजल्लिए शहे रसूल फजाओं में बिखर गई, तजल्लिए शहे रसूल फजाओं में बिखर गई, उन्हीं को देखते रहे जिधर जिधर नजर गई, उन्हीं को देखते रहे जिधर जिधर नजर गई। और ताबनाक ताबनाक है जमीनो आसमान, ताबनाक ताबनाक है जमीनो आसमान, मुस्तफ़ा के नूर से कायनात भर गई, मुस्तफ़ा के नूर से कायनात भर गई। और सैर को इस एक शब्द ले गया जो उनका रब, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सैर को इस एक शब्द ले गया जो उनका रब, जो भी शय जहां पे थी बस वहीं ठहर गई, जो भी शय जहां पे थी बस वहीं सहर गई। सैर को उस एक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सैर को इस एक शब्द वाह वाह वाह, ले गया जो उनका रब, जो भी शय जहां पे थी बस वहीं ठहर गई। और अजमले रकम तराज कितना खुश नसीब है, अजमले रकम तराज कितना खुश नसीब है, नात पाक के तुफैल जिंदगी संवर गई। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। हमारे मिंबर नूर पर जहाँ बेमिसलो बेमिसाल नकीब मौजूद, वहीं पर बेमिसलो बेमिसाल अदीब मौजूद। एक तरफ मौलाना डॉक्टर एजाज साहब है ना, गुदड़ी में लाल रखे रहते हैं, उनके पहलू में देखिए तो हजरत अल्लामा मिनहाज साहब हैं। और इधर देख लीजिए सेमरी के जामे मस्जिद का जो इतना मोटा मीनार है, उससे भी ज़्यादा सेहतमंद हमारे इस जामे मस्जिद के इमाम मौलाना हाशिम साहब हैं। हमारे ऊपर ढह जाएंगे तो और कुछ नहीं तो सुरमा तो ज़रूरी बन जाऊँगा। और रफ़ीक़ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना रफ़ीक़ आलम साहब क़िबला का क्या कहना, समझ गया ना। इखलास और खुरूस का पैकर कहिए, ये हमारे जितने हैं इस गुलशन में जितने हैं, हर एक पौधा अपनी जगह पर गुलदस्ता बनकर महक रहा चहक रहा। कहिए सुभान अल्लाह। पाक है वो जात,
रब्बे कायनात ने मिराज का सफर सुबहान के जरिए से इरशाद फरमा, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सैर कराई बेअब्दिही, अपने बंदे को, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। ये जमीनी सफर है। और कुरान के और पारों में रब ने वहां तक का जिक्र फरमाया है जहां तक कि हमारा वहमो गुमान नहीं पहुंचता है। अभी एक से एक नात आप सुने, सैफ बाबू बड़े उम्दा लबो लहजे में पढ़ रहे थे। जहां मदीना का नाम आया, सेमरी में यहां बैठे हुए जितने मुसलमान भाई हैं सबका ख्याल मदीना पहुंच गया है ना। मक्का का नाम आया, ख्याल मक्का पहुंच गया। बगदाद का नाम आया, सबका ख्याल बगदाद पहुंच गया। करबला का नाम आया, सबका ख्याल करबला पहुंच गया। अजमेर का नाम आया, ख्याल अजमेर पहुंच गया। बरेली का नाम आया, ख्याल बरेली पहुंच गया। कलियर का नाम आया, ख्याल वहां पहुंच गया। मुझे कहने दिया जाए कि सेमरी के मुसलमानों का ख्याल इतना तेजी से आ सकता है, जा सकता है, तो मेराज की शब आमना का लाल क्यों नहीं इतनी तेजी से आ सकता है, जा सकता है। जब कलमा पढ़ने वाला का ख्याल इतना पावरफुल है तो आमना का लाल का पावर कितना फुल होगा। अब एक वाकया बयान कर दूं ताकि सफरे मिराज आपको आसानी से समझ में आ जाए। दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम का शिरखारगी का आलम है। दूध पीने का जमाना है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, इनके पीर, उनके पीर, मेरे पीर के पीर, तमाम पीरों के पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर सैयदना सरकार गौसे आज़म माँ की गोद में है। शिरखारगी का ज़माना है। ऐसी जंप लगाई, एक जस्त लगाई और माँ के निगाहों से ओझल हो गए, गायब हो गए। वालदा परेशान है, मौला मेरा बच्चा हुआ क्या। अब जैसे माँ बेकरार और बेचैन हुई, सैयदना सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो माँ की गोद में आ गए। वालदा ने वक्त नोट कर लिया, याद कर लिया। जब ये जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो वालदा ने पूछा, बेटा अब्दुल कादिर, एक दिन दूध पीने के जमाने में तुम मेरी गोद में खेलते खेलते जस्त लगाई, कहाँ चले गए थे। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते, अम्मी जान वो मेरा बचपना था, आपकी गोद से उछला था ना तो सूरज में जाकर छुप गया था। कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ छुपे थे? सूरज में। सूरज में। साइंस का पढ़ने वाला, ज्योग्राफिया का पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला, कॉलेज का पढ़ने वाला, हाई स्कूल का पढ़ने वाला बताएगा। कार्यजात साहब ने पूछा, बच्चे ये बताओ कि सूरज जमीन से कितनी दूरी पर है, इसकी मसाफत कितनी है। तो पढ़ने वाला तालिब इल्म कहेगा, कारी एजाज साहब, मौलाना डॉक्टर एजाज साहब, मौलाना मिनहाज साहब, आपको मालूम नहीं है कि जमीन से सूरज चौथे फलक पर है और इसकी दूरी जो है 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि गौसे आजम का बचपना बता रहा है। आए सफरे मेराज पर एतराज करने वालों, ए मेरे नाना जान के सफरे मेराज पर उंगली उठाने वालों, कान खोल करके सुनो। जब गौसे आजम माँ की गोद में रहकर 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर की दूरी को आंख झपकने से पहले जा सकता है, आ सकता है, तो रसूल आजम मेराज की रात में क्यों नहीं परवरदिगार से मिल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम का बचपना ये है तो मेरे रसूल आजम आला हजरत ने फरमाया है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर की रफ्तार, नूर की स्पीड आपको मालूम है। हम जब सामने देखते हैं और जहां हमारी निगाह का नूर ठहरता है तो वहां पर ऐसा लगता है कि आसमान वहां जाके जमीन से सट गया। ऐसा होता है ना। जिधर देखिए, पूरब देखिए, पश्चिम देखिए, उत्तर जानिब देखिए, दक्षिण जानिब देखिए, लगता है कि जहां हमारी निगाह ठहर गई तो वहां ऐसा लगता है कि आसमान जमीन से सट गया है, यानी वहां के बाद दुनिया नहीं है। लेकिन फिर उतना ही दूर वहां जाकर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया वहां तक है। यानी जहां निगाह जाकर ठहर गई सामने, इसकी दूरी कितनी है, हमारे आंख का नूर कितनी तेजी में तय करता है। तो बोला गया है, बताया गया है कि 80 लाख किलोमीटर दूर है। ये इतनी दूर पे जाके ठहर जाता है। और जब आसमान के जानिब यही आंख उठती है तो आन के आन में 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर की मंजिल को तय कर लेती है। ये कलमा पढ़ने वाले के आंख का नूर, जो दाल रोटी कढ़ी खाकर पैदा हुआ है, इसका ये रफ्तार है। तो जो मुस्तफा सरापा नूर बनाकर भेजे गए हैं, उनकी रफ्तार का क्या कहना है। बहरकैफ मैं आपके सामने अब उस बात को ला रहा हूं। हुजूर जब चले तो उलमा बयान फरमाते हैं, हवा की रफ्तार रुक गई, चांद की चांदनी रुक गई, सितारों की जगमाहट ठहर गई, दरिया की रवानी थम गई, समंदर की तुग़यानी रुक गई, वक्त की रफ्तार रुक गई, कायनात का नशेबो फराज रुक गया। आखिर ऐसा क्यों? दरिया रुक चलती रवानी रही, लेकिन जब मुस्तफ़ा का सफ़र शुरू हुआ, दरिया का रवानी रुक गई, समंदर की तुग़यानी रुक गई, ज़माने की रफ्तार रुक गई, चांद की चांदनी ठहर गई, सितारों की जगमगाहट ठहर गई, कायनात में जितनी चीजें थी हर एक का अमल रुक गया। ऐसा क्यों? तो मुझे कहने दीजिए कि जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजदारे कायनात कहा जाता है ना, ताजदारे अंबिया कहा जाता है, वहीं सरकार को रूहे कायनात कहा जाता है, जाने कायनात कहा जाता है। अब ज़हन में बात को रखिए, जाने कायनात मुस्तफ़ा है, रूहे कायनात मुस्तफ़ा है। आदमी का अज़्व काम करना कब बंद करता है भाई? पैर सलामत है, हाथ भी ठीक है, आंखें मौजूद हैं, कान सलामत है, पूरी बॉडी सलामत है। डॉक्टर एजाज साहब के पास एक आदमी गया, कहा हजरत हमारा भाई बड़ी सीरियस है। क्या हुआ? कि चुपचाप सोया हुआ है, हाथ उठाते हैं छोड़ने पर धड़ से गिर जाता है, पांव उठाते हैं छोड़ने पर गिर जाता है, कोई अज़्व काम नहीं कर रहा। ये गए, कहा चलो देखता हूं क्या माजरा है। नब्ज पकड़ी, कहा कि बिल्कुल मामला फिनिश जिस्म से जान निकल गई है ना। तो जब तक जिस्म में जान रहेगी, पैर अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, आंख अपना काम करेगी, जबान अपना काम अंजाम देगी, दिल अपना काम अंजाम देगा, अक्ल अपना काम करेगी, खून अपना काम करेगा, दौड़ना, चलना, हरकत करना उस वक्त तक पाया जाएगा जब जिस्म के अंदर जान होगी। और जब जान निकल जाएगी, हाथ है हरकत नहीं कर सकता, पाँव है आगे नहीं बढ़ सकता, दिल है धड़क नहीं सकता, खून है दौड़ नहीं सकता,
कान आंख सब है, सब अपना काम बंद कर देंगे। ऐसा क्यों? तो जनाब मुजाहिद साहब या जलसा कमेटी का एक एक नौजवान कहेगा, मेराज कान खोल करके सुनो, कायनात जिस्म है, जब तक कायनात में जान थी जिस्म में हरकत थी, और जब जान निकल जाएगी जिस्म में हरकत हो जाएगा। तब जिस्म से जान निकल जाए, चलना बंद हो जाए। मेरे सरकार सारी कायनात की जान है, और जब जाने कायनात सफर में निकलेंगे तो सारी कायनात को थम जाना है। दरिया के रवानी को रुकना है, समंदर की तुगयानी को रुकना है, सारी कायनात की गर्दिश को रुकना है। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का सफर शुरू हुआ। इसीलिए अजमल ने कहा है कि शायर को इस एक शब्द ले गया जो उनका रब, जो भी शय जहां पे थी बस वही ठहर गई। तो मैं थोड़ी देर के लिए पहले ही आपसे कहा था, फिर इंशाअल्लाह रहमान मौका मिलेगा तो गुफ्तगू आगे होगी। हमारे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू सबको सुनना इश्तियाक है, और हर एक आदमी चाहता है कि जो हमारे मेहमान हैं उन्हें भरपूर टाइम दिया जाए। ये हमारे कारी एजाज साहब का हुक्म था, जिसको मानना बहुत ज़रूरी है। और हर छोटे को बड़ा बनाकर पेश करना ये नुकबा का काम है, वरना मैं कितना इल्म वाला हूँ आपको अच्छी तरह से मालूम है। अल्लाह ताला जिस आस्ताने के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं, उस साहिब आस्ताना का फैज़ हमेशा के लिए जारी रहे, और यहाँ पर अमनो अमान कायम रहे। हर एक के कारोबार में खुशबरकती हो, और हर एक के अंदर इस्लाम का जज्बा पैदा हो। आमीन आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।